टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिंदी गद्य खंड। आज मैं गद्य खंड पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी प्रश्न नंबर 3। पिछली बार मैंने प्रश्न नंबर 2 और 3 पढ़ाया था, उसका भावार्थ मैंने बताया था, रेखांकित अंशों की व्याख्या। और आज मैं प्रश्न नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। सो यू राइट नाउ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मित्रता पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वह है प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो भी गद्यांश दिया है, इसमें पहला जो रेखांकित किया गया है, आपके बुक में दिया होगा, जो पहला रेखांकित है उसी को मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए ध्यान देते हैं। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप लोग ध्यान दीजिए। आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो सके कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सके। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या आपके बुक में दिया हुआ है। तो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से होगा, यानी दूसरे तरीके से आप इस तरह से लिख सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। तो ये था रेखांकित अंशों की व्याख्या। प्रश्न नंबर 6 है, प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं। तो आंसर आप इस तरह से लिखोगे, प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी ने अच्छे और विश्वास पात्र मित्र के महत्व को
प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसे मित्र से गुण दोष की परख होती है, धैर्य एवं स्नेह होता है तथा ऐसा मित्र ही जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। लेखक ने विश्वास पात्र से ही मित्रता करने की प्रेरणा दी है। प्रश्न नंबर दूसरा है स का, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए या उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। तो आप लोग आंसर इस तरह से दे सकते हैं, व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करें, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें या बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। स का तीसरा प्रश्न है, लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी हैं या लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं लेखक ने सच्ची मित्रता की निम्नलिखित 3 उपमाएं दी हैं। पहला है, जीवन के लिए एक औसत के समान होती है। दूसरा है, निपुणता और परख में उत्तम वैद्य के समान होती है। तीसरा है, स्नेह और धैर्य में माता के समान होती है। चौथा प्रश्न दिया है स का, एक सच्ची मित्र किसे कह सकते हैं या मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप आंसर दे सकते हैं, हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हम में सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा, बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। तो ये था गद्यांशों से आधारित प्रश्नों के उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यू राइट योर नोट्स बुक एंड रिवाइज दिस लिस्ट क्वेश्चन. Okay, I will start new question from the next day.